योगी महाराज जी योगी बाबा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। अर्थात जो मंगल करने वाले और जो अमंगल को दूर करने वाले हैं वो दशरथ नंदन प्रभु श्री राम हैं। वो मुझ पर भी अपनी कृपा करें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम मित्रों, मैं प्रभु श्री राम का वंशज राम वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पथ के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको श्री राम जन्मभूमि निर्माण से संबंधित सभी अपडेट्स पानी है तो मेंबरशिप जरूर लें और ज्वाइन बटन में जा कर के अपनी मनपसंद मेंबरशिप जरूर लें। मित्रों, आप देख सकते हैं कि ये श्री राम जन्मभूमि पथ है और श्री राम मंदिर जाने वाला सबसे मुख्य मार्ग है और इसकी लंबाई लगभग 566 मीटर है। लगभग आधा किलोमीटर के करीब यह मार्ग सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है और इस मार्ग की लागत 15.5 करोड़ रुपए है और लगभग यह लागत 20 करोड़ तक जाएगी। और 24 अगस्त 2022 को शुरू हुए इस श्री राम जन्मभूमि पथ के निर्माण कार्य को लगभग मार्च में ही पूरा करना था, लेकिन यह संभव नहीं हो सका और राम पथ और भक्ति पथ हो चाहे जन्मभूमि पथ, सभी जगह निर्माण प्रगति धीमी है। 19 मार्च को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने श्री राम जन्मभूमि पथ के कार्यों की विवेचना की और यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य की प्रगति है उस पर अधिकारियों की जमकर क्लास ली और यहाँ पर जन्मभूमि पथ के धीमी कार्य प्रगति पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। श्री राम जन्मभूमि पथ जाने वाले इस प्रमुख मार्ग का आप देख सकते हैं ये निर्माण कार्य बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है और यहाँ पर नाले और यूटिलिटी डक्ट और सीवर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब इस सड़क को नवनिर्मित किया जाना है और आप देख सकते हैं कि रोलर के माध्यम से सड़क को समतल किया जा रहा है और जो भी गिट्टी यहाँ बिछाई गई है और दूसरी तरफ जो है तारकोल की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं सुग्रीव किला भवन है और यह भवन और अधिक पीछे किया जाना था, लेकिन ये एक ऐतिहासिक धरोहर होने के नाते इस पर प्रशासन ने अधिक तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की है और इस अमूल्य धरोहर को बचाने का प्रयास किया है। सुग्रीव किला एक बहुत ही ऊंची इमारत है और इसके विषय में अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं कि इस प्राचीन किले का निर्माण त्रेता युग में महाराजा भरत ने भगवान श्री राम के लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटने के समय भगवान श्री राम के स्वागत के लिए मड़ियों से बनवाया था। इसके बाद अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम ने इस स्थान को महाराजा सुग्रीव को अयोध्या में रहने के लिए दे दिया था। तभी से यह प्रसिद्ध स्थान सुग्रीव किला के नाम से जाना जाता है। आज भी स्थान की पौराणिकता पुरातत्व विभाग में दर्ज है, तो इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का भरपूर प्रयास किया गया, अन्यथा इस मार्ग को बहुत ही अधिक चौड़ा किया जाना था। आप देख सकते हैं कि बगल में यूटिलिटी डक्ट और सीवर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और लगभग इस सड़क को लगभग 90% कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं और 10% कार्य इसमें बचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और इस मार्ग के बन जाने के बाद श्रद्धालुओं को श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने में, रामलला के दर्शन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको पूर्ववत ही बताया था कि अयोध्या में अनेक प्रकार के विकास कार्यों के लिए 32,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं और 19 मार्च को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इन योजनाओं के विषय में बहुत प्रमुख बातें कही हैं। इनको आप सुन सकते हैं। केंद्र और राज्य शासन के द्वारा अयोध्या के समग्र विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। इनमें लगभग अलग अलग जो विभाग हैं इन सभी विभागों
के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को आज मैंने यहाँ पर पहले से ही भेजा था। रविवार यानी 19 मार्च को आदरणीय योगी जी ने राम मंदिर के तीनों पथों राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ का निरीक्षण कर भौतिक प्रगति देखी और राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी पैदल ही श्री राम जन्मभूमि पथ यानी इसी पथ पर जो है निरीक्षण करने पहुंच गए और जिससे अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सीएम योगी के आने के बाद निर्माण कार्य की प्रगति बहुत ही तीव्र गति से चल रही है और यहाँ पर कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों ने मार्ग निर्माण का पूरा प्रेजेंटेशन सीएम योगी के समक्ष प्रस्तुत किया। सीएम ने कहा कि इस बात का प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाए कि श्री राम जन्मभूमि पथ पर जो पत्थर लगाए जाएं वे उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार हों और मौसम के अनुकूल हों ताकि यहाँ आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रामलला के दर्शन को श्रद्धालु नंगे पांव आएंगे, ऐसे में भीषण गर्मी के मौसम में उनके पांव न जलें और पथ ठंडक के मौसम के अनुकूल हो। इसके लिए उन्होंने बहुत ही मर्मस्पर्शी बातें कहीं। ये एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहचान है जो अपने नागरिकों, अपने प्रदेश के नागरिकों के दुख दर्द के विषय में बहुत ही ज़मीनी स्तर पर सोचता है। यह स्वागत योग्य है। अयोध्या में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उन पर समीक्षा के लिए योगी जी स्वयं आए, इसके लिए अयोध्या वासियों की तरफ से उनको साधुवाद। मित्रों, आप देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि पथ का निर्माण कार्य योगी जी के आने के बाद बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। 7 दिन पूर्व अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल ने श्री राम जन्मभूमि पथ निर्माण पर बहुत ही नाराजगी जताई थी और उन्होंने PWD अभियंता निर्माणखंड 4 को सख्त निर्देश दिए थे कि इन कार्यों को तीव्र गति से कराया जाए और उन्होंने ये भी बताया था कि इस मार्ग को 0 to 570 चैनल नंबरों में विभाजित किया गया है जिन पर पत्थर लगाए जाने का कार्य किया जाना है, जिस पर आज सीएम योगी ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं। और इसी मार्ग के चैनल नंबर 300 से 325 पर श्री राम जन्मभूमि पथ से PFC के लिए जाने वाले प्रस्तावित मार्ग के एंट्री पॉइंट पर 08 एक्सरे बैगेज स्कैनर की सुरक्षा जरूर लगाई जानी है। इसके लिए एक सिविल स्ट्रक्चर भी बनाया जाना है और इस सिविल स्ट्रक्चर के निर्माण हेतु आर्किटेक्ट जय कार्तिकर से DPR एवं डिजाइन को तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी कि आर्किटेक्ट जय कार्तिकर ही जन्मभूमि पथ, राम पथ एवं भक्ति पथ के मुख्य आर्किटेक्ट हैं और इस महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ मेंबरशिप ज़रूर लें और आपको नई अपडेट पाने के लिए मेंबरशिप लेना बहुत ज़रूरी है। आप सामने देख सकते हैं कि यह अमावा राम मंदिर है जहां से सीता रसोई का संचालन किया जाता है और इस पुनीत कार्य के लिए इस मंदिर के संस्थापक किशोर कुणाल जी को बहुत ही आभार, और जो कि पटना के महावीर मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता हैं और इस पुनीत कार्य के लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी जन्मभूमि पथ में जो भी दुकानदार विस्थापित हुए हैं उनको कौशलेश कुंज में भी दुकानें दी गई हैं और भक्ति पथ मार्ग में भी बहुत से दुकानदारों को कौशलेश कुंज में दुकानें दी गई हैं। राम मंदिर जाने वाले तीनों प्रमुख मार्गों पर सीएम योगी ने बहुत ही प्रमुख बातें हमसे साझा की हैं। नए घाट से श्री राम जन्मभूमि और फिर वहां से आगे लखनऊ अयोध्या हाईवे पर जोड़ने के लिए श्री राम पथ का निर्माण हो रहा है। हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि और सुग्रीव किला से जन्मभूमि का मार्ग भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के निर्माण के साथ ही टेडी बाजार का हो या फिर अन्य फ्लाईओवर के निर्माण के कार्य या फिर बाहर भी जो कार्य होने हैं, पंचकोशी परिक्रमा के हैं, 14 कोसी और 84 कोसी की परिक्रमा का है। अयोध्या की चारों ओर की कनेक्टिविटी को 4 लेन और 6 लेन के साथ करने, मल्टी लेवल पार्किंग और विस्थापित हुए व्यापारियों को पुनर्वास करने, अयोध्या के अंदर हर घर नल की योजना को सरयू जी के पानी को ही ट्रीट करते हुए हम हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। अयोध्या नगर के अंदर जो जर्जर आवास हैं
इन लोगों के लिए अच्छे आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने, यहाँ के मठ और मंदिरों की सुंदरीकरण के साथ ही उनकी फसाड लाइटिंग और सिटी की फसाड डिजाइनिंग को भी एक रूपता के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर मास्टर प्लान में पूरी व्यवस्था की गई है और उसके अनुसार डबल इंजन की सरकार उसमें सहयोग कर रही है। अयोध्या में तीनों प्रमुख मार्गों के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था और मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार करते हुए वे स्वयं रामपथ, भक्तिपथ एवं जन्मभूमि पथ का निरीक्षण करने स्वयं आए। योगी महाराज जी योगी बाबा की जय। जन्मभूमि पथ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं और जो भी सुझाव हैं उन्होंने अधिकारियों को सख्त रूप से निर्देशित किया। आदरणीय सीएम योगी ने जन्मभूमि पथ में लाइटनिंग और साथ ही साथ यहाँ पर जो पत्थर लगाए जाएंगे उनके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। आगे सड़क को जाम नहीं करेगा, फिर बड़ा चौराहा बड़ा डिजाइन पहले से ही मिला हुआ है। उसको दूसरा ये है कि वहाँ से तब घूम करके आएंगे पार्किंग। सर इसकी पार्किंग निकलने वाला पुलिस वाले में उसमें अंदर जाने का आगे से भी कर देगा, तो ट्रैफिक का सर्कुलेशन ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो मैक्सिमम दोनों देखो फिनिशिंग। श्री राम जन्मभूमि पथ निर्माण के संबंध में अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही साथ मेंबरशिप लेना बिल्कुल ना भूलें। और नई नई अपडेट्स पाने के लिए और श्री राम जन्मभूमि निर्माण पर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप मेंबरशिप ज़रूर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।